नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी पाठ योजना के टॉपिक आप द्वारा हमें सेंड किए जाते हैं, हम आपसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। तत्पश्चात उन टॉपिक्स पर हम आपको लेसन प्लान बनाना बताते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम इतिहास पाठ योजना क्रमांक 30 के अंतर्गत बरवाड़ा फोर्ट पर आपको एक लेसन प्लान बनाना बताएंगे। दोस्तों, यह टॉपिक मेरे चौथ माता की पावन धरती से ही एक प्रशिक्षणार्थी ने हमें सेंड किया है। दोस्तों, इस टॉपिक पर आप किस तरह प्रस्तावना के प्रश्न, किस तरह के विकासात्मक प्रश्न, किस तरह छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और किस तरह बोध प्रश्न बनाएंगे, किस तरह मूल्यांकन प्रश्न बनाएंगे, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। दोस्तों, हम जब इतिहास पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले श्यामपट्ट पूर्ति करते हैं। श्यामपट्ट पूर्ति के अंतर्गत हम विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं। दोस्तों, श्यामपट्ट पूर्ति के बाद हम उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस फॉर्मेट में हम हमारे उद्देश्य और हमारे मुख्य प्रकरण का ध्यान रखते हुए इस फॉर्मेट को बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस फॉर्मेट में हम 6 उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, उनके विशिष्टीकरण बनाते हैं और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला उद्देश्य लिया जाता है ज्ञान। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उद्देश्य से रिलेटेड ही हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में ये 1 से 2 विशिष्टीकरण और 1 से 2 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। आप 3-3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी बना सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में अवबोध उद्देश्य से रिलेटेड ये 1 से 2 विशिष्टीकरण और 1 से 2 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, हम ज्ञानोपयोग उद्देश्य से रिलेटेड ये 1 से 2 विशिष्टीकरण और 1 से 2 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, जो हमारा चौथे नंबर का उद्देश्य कौशल, इस उद्देश्य से रिलेटेड यहाँ 1 से 2 विशिष्टीकरण और 1 से 2 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, हम अभिरुचि उद्देश्य से रिलेटेड और हमारे मुख्य प्रकरण का ध्यान रखते हुए हम 1 से 2 विशिष्टीकरण और 1 से 2 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर का उद्देश्य हम लेते हैं अभिवृत्ति। अब अभिवृत्ति उद्देश्य से रिलेटेड ये 1 से 2 विशिष्टीकरण और 1 से 2 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। दोस्तों, इस तरह आपको ये उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाना है। दोस्तों, इस फॉर्मेट के बाद हम कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का फॉर्मेट बनाते हैं। दोस्तों, कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसका निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं। दोस्तों, बरवाड़ा फोर्ट इस मुख्य प्रकरण पर हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री के बाद हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। पूर्व ज्ञान के कॉलम के बाद हम शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा मुख्य प्रकरण है बरवाड़ा फोर्ट। अब इसी से रिलेटेड हमारे 3 टीचिंग पॉइंट होने चाहिए और उन्हीं पर हम लेसन प्लान निर्मित करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर
पहला टीचिंग पॉइंट है बरवाड़ा फोर्ट की स्थिति एवं इतिहास। इसी तरह दूसरा हमारा टीचिंग पॉइंट है बरवाड़ा फोर्ट में 6 सेंसेस होटल। और थर्ड नंबर का हमारा बिंदु रहेगा बरवाड़ा फोर्ट की सुर्खियों का कारण। इस तरह आपको ये 3 टीचिंग पॉइंट बनाने हैं। दोस्तों यहाँ पर शिक्षण बिंदु के बाद आपको शिक्षण विधि प्रविधि का कॉलम बना देना है। दोस्तों यहाँ तक की प्रक्रिया, यहाँ तक के फॉर्मेट आपको इस तरह बनाना है। इसके बाद हमारी मुख्य पाठ योजना शुरू होती है। दोस्तों हमारी मुख्य पाठ योजना का पहला सोपान, पहला शिक्षण बिंदु, पहला चरण, पहली स्टेप होती है प्रस्तावना। दोस्तों इस प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग होता है, उत्तरों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो प्रस्तावना के प्रश्न बनाए जाते हैं ये छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। छात्र छात्रा इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सके, ऐसे प्रस्तावना के प्रश्न हम यहाँ पर बनाते हैं। दोस्तों बरवाड़ा फोर्ट इस मुख्य प्रकरण पर मैंने प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, कुछ उड़ने वाले पक्षियों के नाम बताइए। तो दोस्तों उड़ने वाले पक्षी होते हैं तोता, मैना, चिड़िया, कौवा, चिल, गिद्ध आदि। अब दोस्तों जो उत्तर मिला, इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। तो बना हुआ है सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? तो भारत को। अब यहाँ पर दोस्तों इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। तो बना हुआ है राजस्थान राज्य में बाघों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो सवाई माधोपुर जिले को बाघों की नगरी के नाम से जानते हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ बरवाड़ा में स्थित बरवाड़ा फोर्ट के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो? तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न समस्यात्मक हो गया। दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रश्न बनाए गए ये छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित है, सरल है, संक्षिप्त है और यहाँ पर छात्र छात्रा इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हमारी सेकंड स्टेप, सेकंड चरण आता है उद्देश्य कथन का। दोस्तों यहाँ पर छात्र छात्राओं को हमारा जो मुख्य प्रकरण है, इस मुख्य प्रकरण की पाठ्य अभिसूचना प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र छात्राओं को पाठ्य अभिसूचना प्रदान की गई है कि बच्चों आज हम सब बरवाड़ा फोर्ट की स्थिति एवं इतिहास, 6 सेंसेस होटल तथा फोर्ट की सुर्खियों के कारणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को जरूर दबावें। दोस्तों यदि आप इस उद्देश्य कथन में छात्र छात्राओं को चित्र भी दिखाना चाहते हैं तो आपको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पर चित्र मिनिएचर के रूप में लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन हो गया। दोस्तों उद्देश्य कथन के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है कौन सी? पाठ प्रस्तुतिकरण की। दोस्तों जो पाठ प्रस्तुतिकरण की हमारी जो स्टेप है, यहाँ पर देखिए इस पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमने जो आपको 3 शिक्षण बिंदु बताए थे, तीनों शिक्षण बिंदु जो हमने पहले फॉर्मेट बनाए थे वहां मैंने आपको बता दिए थे। तो उन पर हम यहाँ पर लेसन प्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला टीचिंग पॉइंट लिया गया है बरवाड़ा फोर्ट की स्थिति एवं इतिहास। अब दोस्तों यहाँ पर इस शिक्षण बिंदु से रिलेटेड ही हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो दोस्तों आपको इस तरह विकासात्मक प्रश्न बनाना है। तो देखिए मैंने भी यहाँ पर बरवाड़ा फोर्ट की स्थिति एवं इतिहास से रिलेटेड यहाँ पर ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए। तो दोस्तों इस
टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद हम छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बरवाड़ा फोर्ट की स्थिति एवं इतिहास से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। अब इसी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन में से कोई ऐसे मुख्य शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं या परिभाषा होती है जिसको हम शामपट की सहायता से छात्रों को अच्छी तरह समझाना चाहते हैं। ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को शामपट कार्य वाले कॉलम में इस तरह ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं। और दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पर छात्र छात्राओं को दिखाने हेतु हम चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने शिक्षण सहायक सामग्री में बरवाड़ा फोर्ट का चित्र लगाया है। तो यहाँ पर हम इसे श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो बरवाड़ा फोर्ट है ये पूर्व में इस तरह था, यहाँ पर पहला चित्र है ये। और देखिए वर्तमान में इस फोर्ट की काया पलट होने के बाद वर्तमान में इस तरह का ये चित्र दिखाई देता है। तो दोनों ही चित्र मैंने यहाँ पर बरवाड़ा फोर्ट की स्थिति एवं इतिहास से रिलेटेड यहाँ पर लगाए। तो आपको इसी तरह चित्र यूज करना है। दोस्तों अब हम इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड क्या करेंगे, बोध प्रश्न बनाएंगे। किसमें से, इसी विषय वस्तु में से। तो देखिए बरवाड़ा फोर्ट की स्थिति एवं इतिहास से रिलेटेड यहाँ पर ये बोध प्रश्न बनाए गए हैं। तो आपको इस तरह ये बोध प्रश्न बनाने हैं। दोस्तों इस तरह हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। पहले टीचिंग पॉइंट में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने विकासात्मक प्रश्न बनाए, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया और बोध प्रश्न उत्तर बनाए। अब दोस्तों इसके बाद हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट चलेगा और दूसरा टीचिंग पॉइंट का आप सब इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास भी ये 2.5 लाख रुपए का पेन है जो आपको दूसरा टीचिंग पॉइंट दिखाएगा। तो भाई जल्दी से दिखाओ। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है बरवाड़ा फोर्ट में 6 सेंसेस होटल। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसी टीचिंग पॉइंट से पहले टीचिंग पॉइंट जैसी ही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए गए हैं। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। बरवाड़ा फोर्ट में 6 सेंसेस होटल से रिलेटेड ही यहाँ पर ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया गया है। इसमें से मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम शामपट की सहायता से समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को यहाँ पर शामपट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट का निर्माण करके सिल्वर कलर के पेन से लिखा गया है। और इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में चित्र मिनीचर के रूप में लगाया है। दोस्तों जो बरवाड़ा फोर्ट में 6 सेंसेस होटल बना है, इसके अंदर का दृश्य मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है चित्र के रूप में। बहुत अच्छी होटल बन चुकी है और यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं और दूर दूर से हमारे पर्यटन यहाँ पर आने लगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन के बाद हम क्या करेंगे, बोध प्रश्न बनाएंगे। तो दोस्तों ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो दोस्तों हमारे 2 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर भी हमने पहले टीचिंग पॉइंट जैसे ही यानी कि सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न बनाए। अब दोस्तों हमारा 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट चलेगा और आप सब फिर से इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 2.5 लाख रुपए का पेन आपको 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट दिखाएगा। तो दोस्तों हमारा 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट है बरवाड़ा फोर्ट की सुर्खियों के कारण। अब दोस्तों यहाँ पर वही हम सबसे पहले क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो दोस्तों ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, वही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन मुख्य शब्द, सेंटेंस
या परिभाषाओं को शामपट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट के मिनीचर पर लिखेंगे और इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई चित्र दिखाएंगे। चित्र को शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनीचर के रूप में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर विकी कौशल और कैटरीना कैफ का चित्र लगाया है, क्योंकि बरवाडा फोर्ट पूरे विश्व में सुर्खियों का मुख्य कारण ही यही रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी हुई है। तो दोस्तों आप सब भी आए होंगे, हम सब तो गए थे, हमारे लिए वहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। सरकार द्वारा, हमारी पुलिस द्वारा, उनके जो बॉडीगार्ड उनके द्वारा बंदूक लेकर ऐसे खड़े हो रखे थे, तो आसपास हम उन्हें देख भी नहीं पाए, मीडिया के माध्यम से ही हम देख पाए थे। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन के बाद हम बोध प्रश्न बनाएंगे। तो दोस्तों ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए गए, किससे रिलेटेड? बरवाडा फोर्ट की सुर्खियों के कारण से रिलेटेड। अब दोस्तों इस तरह हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको वही प्रक्रियाएं करनी है। कौन सी? सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न उत्तर। दोस्तों इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है किसकी? पुनरावृत्ति प्रश्न की। दोस्तों हमने जो 3 टीचिंग पॉइंट लिए थे उन्हीं में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस फॉर्मेट में आपको इस तरह पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्नों की। दोस्तों यहाँ पर भी हमने जो तीनों टीचिंग पॉइंट लिए थे उन्हीं में से हम ये मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं। मूल्यांकन प्रश्नों के अंतर्गत हम 3 तरह के प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों से रिलेटेड, सत्य असत्य से रिलेटेड, लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक से रिलेटेड। दोस्तों जब आप इस लेसन प्लान को अपनी दैनिक पाठ्य योजना डायरी में बनाए तो आपको इस तरह ब्लैक शीट का मिनीचर लगाना है और सिल्वर कलर के पेन से ये मूल्यांकन प्रश्न लिखना है। तो दोस्तों ये मूल्यांकन प्रश्न हुए। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है गृह कार्य की। दोस्तों छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु हम 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर शामपट पर लिखकर छात्रों को होमवर्क देते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह देखिए ये गृह कार्य का प्रश्न लिखना है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने इतिहास पाठ्य योजना क्रमांक 30 के अंतर्गत बरवाडा फोर्ट के बारे में आपको लेसन निर्मित करना बताया। आज का लेसन प्लान आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। और आप सब इसी तरह हमारे चैनल का बराबर सपोर्ट बनाए रखें। और दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे टॉपिक्स पर लेसन प्लान बनाए जाए तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर अपने लेसन प्लान के टॉपिक हमें जरूर सेंड करें। हम आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तत्पश्चात उन पर लेसन प्लान बनाएंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी B.Ed क्लासेज पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।